बच्चों कैसे हो? सभी अच्छे होंगे, घर पर ठीक प्रकार से होंगे। इस समय कोरोना चल रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और मैं आपको कक्षा 8वीं में पार्ट 3 आज अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 बस की यात्रा। तो बस की यात्रा के इस पार्ट में लेखक और उनके साथियों ने एक बस से यात्रा की थी, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेखक और उसके साथी समय पर गंतव्य पहुंचना चाहते थे। गंतव्य होता है समय, ठीक समय पर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि स्टेशन से उनको रेलगाड़ी पकड़नी थी। यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर ये लोग बस से यात्रा करते थे, लेकिन जीर्ण शीर्ण बस की जो दशा थी वो अति पुरानी थी, घिसी पिटी थी। बस अपनी कछुए की चाल से आगे बढ़ती है। इससे लेखक के समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने की आशा क्षीण हो जाती थी। क्षीण मतलब कमजोर हो जाती थी। लेखक ने सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा करने का कार्यक्रम बनाया, जिससे वह ट्रेन के समय पहुंच सके, क्योंकि लेखक और उसके साथियों को आगे के लिए ट्रेन के द्वारा यात्रा करनी थी और उसको ट्रेन पकड़नी थी, रेलगाड़ी पकड़नी थी। लेखक ने देखा जिस बस से यात्रा करने का कार्यक्रम बनाया है, जिससे वह ट्रेन के समय पहुंच सके। लेखक ने देखा कि जिस बस से उन्हें जाना है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। बस बिल्कुल टूटी फूटी जर्जर दशा में थी। जर्जर मतलब होता है एकदम कमजोर दशा में, पुरानी, एकदम टूटी फूटी दशा में थी। बस की दशा देखकर उसकी वृद्धावस्था का ख्याल आता था। वृद्धावस्था होता है उसकी उम्र का ख्याल आता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह चलेगी या नहीं। उसकी दशा देखकर लोग उससे यात्रा करने से बचना चाह रहे थे, इसलिए रहे थे क्योंकि व्यक्ति को मतलब ठीक समय पर पहुंचना था। उसकी दशा ऐसी थी, कछुए चाल से वो चल रही थी, इसलिए व्यक्ति घबरा रहे थे उसमें बैठने से। बस कंपनी के रिश्तेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। बस कंपनी के जो रिश्तेदार थे, बस के जो कर्मचारी थे, वह भी इससे यात्रा कर रहा था। लेखक को उस बस की दशा देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब हैरानी हुई। लेकिन लेखक सामंजस्य की स्थिति में था। लेखक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके मित्रों ने उसे सांस दिलवाकर बस में बैठा दिया। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वे लेखक को ऐसे देख रहे थे जैसे लेखक को अंतिम विदा दे रहे हों। जैसे लेखक को अंतिम विदा दे रहे हैं कि लेखक की ये बस की ऐसी दशा थी कि व्यक्ति उसमें सुरक्षित है भी या नहीं। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, लेखक को ऐसा लगा कि जैसे बस ही एक इंजन हो। बस पूरी तरह हिल रही थी। सभी सीट बस को छोड़ रही थी। मतलब जैसे ही कोई चीज़ आगे आती तो ब्रेक लगता और व्यक्ति अपनी जगह छोड़कर आगे जाता था। तो यानी कि उसकी जो सीट की दशा भी ऐसी थी, किसी पे भी आवाज़ कर रही थी। उसके अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए थे उसकी दशा भी अंदर की भी ऐसी थी, बिल्कुल खराब। 8-10 मील चलने पर स्थिति यह थी कि यह पहचानना मुश्किल था कि लेखक सीट पर है या सीट
लेखक पर है। मतलब ये पहचानना मुश्किल था कि सीट छोड़कर कभी ऐसा लगता था सीट लेखक के ऊपर है या लेखक सीट के ऊपर है। बस चलती रुकती रही, बस थोड़ी दूर जाती फिर रुक जाती। ऐसा लग रहा था कि यह अब दम तोड़ेगी। ऐसा लग रहा था कि बस के तो बस अब प्राण निकलने वाले हैं, ये दम तोड़ेगी। तब दम तोड़ेगी और बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि होता है उसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही बस की भी दशा ऐसी थी, उसका भी अंतिम संस्कार हमको करना पड़ेगा। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा के साथ देखा और सोचने लगा कि इतनी घटिया बस में वह जानबूझकर यात्रा कर रहा है। उसकी बलिदान की भावना देखकर लेखक ने सोचा कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक ने अब गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। गंतव्य होता है ठीक इस समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी लेखक को। लेखक को ऐसा लग रहा था ये बस ठीक समय पर नहीं पहुंचा पाएगी और हमारी जो आगे के समय से जो हमको रेलगाड़ी पकड़नी थी वो भी नहीं मिल पाएगी। तो वो सब उम्मीद लेखक ने छोड़ दी थी। इस पार्ट में यहाँ पर बताया गया है तो सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसमें PDF के द्वारा शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द भेज रहा हूँ। सभी सुंदर सुंदर लेख में करें और ये कॉपी आपकी जांच होगी तो आपसे हम मंगवा सकते हैं। इसलिए आपको